हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट के एक ऐसे रूल के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी कंपनीज जो कि स्मॉल कंपनीज है वो उस रूल को इग्नोर कर रही हैं या उनसे उस रूल के बारे में मिस हो जा रहा है। वो रूल है रूल 11G, जो कि अप्रैल 2023 से मैंडेटरी हो गया सभी कंपनीज़ के ऊपर। ये रूल बात करते हैं ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग, ये ऑडिट ट्रेल के बारे में बात करते हैं। ऑडिट ट्रेल क्या कहते हैं? वो कहता है, ये रूल कहता है कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक हो, 1% हो, सेक्शन 8 कंपनीज हो, अगर वो कंपनीज अपने अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती है अगर किसी भी तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर, तो उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना ज़रूरी है। ऑडिट ट्रेल क्या कहते हैं? वो ऑडिट ट्रेल एक तरीके से ट्रैकिंग डिवाइस होता है। वो आपके सभी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करता है वन बाय वन। किस दिन आपने उस ट्रांजेक्शन की एंट्री पोस्ट की और उसके बाद उसमें क्या मॉडिफिकेशन और कब मॉडिफिकेशन आपने किया, इसके बारे में ये ऑडिट ट्रेल बात करते हैं। यानी कि अक्सर क्या होता है कि कंपनी जो अकाउंटेंट होते हैं कंपनीज़ के, वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने कोई एंट्री पास कर दी से कि आज है 30 जनवरी को उन्होंने कोई एंट्री पास की जो कि कैश की हो, बैंक की कोई भी एंट्री पास की। अब 30 दिन बाद या 25 दिन बाद मान लेते हैं उन्हें पता चलता है कि वो एंट्री गलत थी। उन्हें अपने सीनियर से पता चलता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंटरनल ऑडिटर जो उस कंपनीज के होते हैं, वो जब बुक्स जो इंटरनल ऑडिट करते हैं उस टाइम उन्हें पता चलता है कि ये एंट्री तो गलत हुई, इस एंट्री को इस तरीके से होना चाहिए। तो वो उन्हें गाइड करते हैं कि नहीं, आपने ये एंट्री गलत की। तो वो क्या करते हैं कि उसी डेट यानी 30 जनवरी की ही डेट पे जाके उस एंट्री को चेंज कर देते हैं। अब जहाँ पे ऑडिट ट्रेल जिस सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप आज बैठे हुए यानी 30 जनवरी को बैठे हुए आप 30 नवंबर की भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, 30 नवंबर की डेट डालकर, और आज बैठे हुए आप 30 मार्च की भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पता नहीं चलता। ऑडिट ट्रेल होगा तो वो बताएगा एग्जैक्ट डेट जिस दिन वो एंट्री एक्चुअल में क्रिएट हुई। यानी कि अगर आप 30 जनवरी को बैठकर 30 नवंबर की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, तो जब आप ऑडिट ट्रेल में जाकर ऑडिट लॉग चेक करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि वो एंट्री भले ही 30 नवंबर की, लेकिन वो एंट्री क्रिएट हुई है 30 जनवरी को। तो ये है ऑडिट ट्रेल का मेन पर्पज़, जिससे पता चले कि कंपनी ने एक्चुअल में कौन सी एंट्री कब चेंज की है, कब पोस्ट की है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए, कब चेंज हुआ है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए 31 मार्च को अप्रैल की डेट में, मई की डेट में, जून की डेट में एंट्रियां पोस्ट करती हैं, जिससे क्या होता है पता तो चलता नहीं क्योंकि वो एंट्री हुई है 31 मार्च को, लेकिन वो डेट क्या है उसकी 30 अप्रैल 31 में। तो उससे ये पता चलता है ऑडिट ट्रेल में, जब ऑडिट लॉग में आप जब जाएंगे चेक करेंगे ऑडिट ट्रेल के अंदर, तो वहाँ पता चलेगा वो 30 अप्रैल की एंट्री क्रिएट हुई 31 मार्च। इससे पता चल जाएगा कि मैनिपुलेशन हुआ है, कंपनी ने फोर्स्ड तरीके से अपने प्रॉफिट को कम किया है या किसी एंट्री को पोस्ट किया है। तो ये पर्पज़ होता है ऑडिट ट्रेल का। अब आप कैसे पता चलेगा कि कंपनी किन कंपनीज पे ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है? तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रही हैं। यहाँ पे अक्सर स्मॉल कंपनीज जो होती हैं जिनका टर्नओवर 40-60 लाख, मतलब बहुत स्मॉल कंपनी की बात मैं करूँ जो 40-60 लाख के टर्नओवर है, लेकिन वो कंपनी के फॉर्म में क्रिएट की गई हैं। तो वहाँ पे जब आपका एनुअल कॉम्प्लायंस एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं एमसीए के पोर्टल पे, ना कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, आप जब एमसीए पोर्टल पे अपने एनुअल रिटर्न यानी AOC 4 जब फाइल होता है आपका, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे बताया जाता है कि कंपनी, ये जो कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रही है कि नहीं, वहाँ पे येस और नो करना होता है। क्या अब जी जो स्मॉल कंपनीज है जो कि अपने एनुअल रिटर्न फाइल करती है या तो अपने अकाउंटेंट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप फाइल करते हैं या कंपनी सेक्रेटरी या किसी भी अदर प्रोफेशनल से, अगर आप इनके अलावा किसी और से फाइल करवा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे येस कर दिया है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कह दी कि मेंटेन हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, येस कर दिया है और उसमें वहाँ पे आप उन्होंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है वो भी येस कर दिया, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है, क्योंकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो इलेक्ट्रॉनिकली है नहीं, मैनुअली है और इलेक्ट्रॉनिकली है, और आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल एनेबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड है। उस केस में भी वहाँ पे अगर वहाँ पे उन्होंने येस कर दिया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है और आप में ऑडिट ट्रेल है ही नहीं, तो वहाँ पर भी आपको पेनल्टी इंपोज होती है, जो कि 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी, हैवी पेनल्टी है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उसमें ऑडिट ट्रेल एनेबल्ड होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अगर वो डिसेबल्ड हुआ, एनेबल्ड नहीं रहेगा पूरे साल में, तो ये ऑडिटर्स जो आपके होंगे स्टैट ऑडिटर, उनके जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें वो उनके ओपिनियन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्मल केस में ऑडिटर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, जहाँ पे जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी पूरी तरह से फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है, यानी कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होती। और अगर ऑडिट ट्रेल डिसेबल्ड या
ड्यूरिंग द ईयर 4 महीने के लिए इनेबल्ड था, फिर 3 महीने के लिए डिसेबल्ड हो गया, तो ये फ्रिक्वेंट नहीं था, यानी पूरे साल में वो इनेबल्ड नहीं था, बीच बीच में कभी डिसेबल्ड कंपनी अपने अकॉर्डिंगली उसे इनेबल डिसेबल कर रही थी। तो वहाँ पे ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी वो मॉडिफाइड हो जाएगी, उसमें उसके ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएंगे कि यहाँ पे ऑडिट ट्रायल नहीं था, थ्रू आउट द ईयर नहीं था। तो इस पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप कंपनी है कि ऑडिट ट्रायल आपकी बुक्स में थ्रू आउट द ईयर इनेबल्ड होना चाहिए, और आप टाइम टू टाइम ट्रैक कीजिए कि ऑडिट लॉग में वो सारी एंट्री आ रही है एक्चुअल की, किस दिन वो एंट्री क्रिएट हुई है, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ एंट्रीज होती है जीएसटी के केस में आप ले सकते हैं कि जब आप रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो हो सकता है रिकॉन्सिलेशन के टाइम आपको कोई एरर दिखता हो प्रीवियस मंथ का, तो आप उसको आज की डेट में मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेट तो उसी मंथ की, लेकिन चेंज कब हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, तो ऑडिट लॉग से आपको पता चले किस डेट में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं है, और ऑडिट ट्रेल नहीं है तो आप उसे कोशिश कीजिए जल्द से जल्द ऑडिट ट्रेल इनेबल्ड करने की अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वरना आपके ऊपर पेनल्टी 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है।